जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज जीके जीएस के 50 क्वेश्चन का सेट 11वां देखते हैं। यह इडुटेरिया 7500 का 11वां सेट है, जो आपको एनटीपीसी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथन प्रारंभ हो जाता है, यह सही कथन है। जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है, यह भी सही कथन है। जल की अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है, यह भी कथन सही है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, यह कथन गलत है। तो ऑप्शन डी सही नहीं होगा। आपको पता है जल में बर्फ तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। क्वेश्चन 2, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहा का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? अभिवहन कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पे विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है, इसे याद रखिएगा। और जो वायुमंडल गर्म होता है वह समवहन विधि द्वारा गर्म होता है। क्षैतिज ऊष्मा अंतरण या अभिवहन हो जाएगा। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र में बायोमास का पिरामिडी समानता उल्टा होता है, यह गलत कथन है। एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर पर रह सकती है, यह भी कथन गलत है। तो सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी? तो बर्फ अवस्था में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, कोलोस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आईजीए। क्वेश्चन 7, पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो जो भोजन का पाचन होता है वो मुख से शुरू होता है, तो मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत और बृहद्रांत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं में कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे मनुष्यों में गुणसूत्र 46 होता है। क्वेश्चन 11, किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो उसे समजात कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो पोरीफेरा संघ के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो हरित लवक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या फिर कोशिका भित्ति या पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, हरित लवक। सूत्रकणिका, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है? तो यह ल्यूको
सोलिन नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अमीबा, यूग्लिना और प्राइमेसियम यह सभी प्रोटोजोआ हैं। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, यह सही है। यूरिया का उत्पादन, यह भी सही है। दवाओं और विषाक्त पदार्थों का विनियमन, यह भी सही है। अर्जिन आहार से खाद्य और जल के आधिक्य का अवशोषण, यह नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? यह राष्ट्रकूट से था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था और इसकी राजधानी मान्यखेत थी। क्वेश्चन 17, भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई? तो मौर्य वंश में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मौर्य वंश में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई। सातवाहन वंश के संस्थापक शिवमुख था। नंद वंश का महापदम नंद था। पाल वंश का गोपाल था। क्वेश्चन 18, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो जयसिंह सिद्धराज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, निम्न में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गुर्जर प्रतिहार वंश, यह आपका गुजरात और राजस्थान पे राज करते थे। राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन, पाल बंगाल हो जाएगा, बिहार और बंगाल, और चोल तमिलनाडु में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कमेंट में आप चोल वंश के संस्थापक को बताइएगा। क्वेश्चन 21, निम्न सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था? तो शाह मोहम्मद गौस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, फुतूह सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो अब्दुल मलिक इस्लामी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त से भीतरी जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने गुप्त सामंत भी चलाया था। क्वेश्चन 24, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है? तो SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, 1916 में महात्मा गांधी ने किससे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? तो किसानों को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1917 में महात्मा गांधी बिहार आए थे और चंपारण के किसानों की समस्या को सुने थे और सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। क्वेश्चन 27, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। शिक्षा की नई प्रणाली, सही है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यह भी सही है। अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रेषण, यह भी सही है। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून, यह शामिल नहीं था प्रमुख कारणों में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है? तो द्वैध शासन का उन्मूलन, यह सही है। प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विस्तार, यह भी सही है। ब्रिटिश और भारत और रियासतों के संघ की स्थापना, यह भी सही है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना, यह साइमन कमीशन की सिफारिश नहीं थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में किया गया था, लेकिन यह भारत में 1928 में आया था। कमेंट में आप बताइएगा कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। क्वेश्चन 29, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि
निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और होम रूल लीग इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन 30, गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन परस्पर संबंधित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इन्हीं का कथन है कि प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, लालच को नहीं। क्वेश्चन 31, लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है, यह सही है। पहले इसे लेका द्वीप, मिनिकॉय और अमीदीव के नाम से जाना जाता था, यह भी कथन सही है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह है, यह गलत है, क्योंकि तमिलनाडु नहीं, केरल के मलाबार तट के पास में है। तो ऑप्शन सही कथन हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है पुलिकट झील से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा में है, वेमनॉड झील केरल में है और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील या आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है। क्वेश्चन 33, वित्ती लेबू एवं बनुआ लेबू द्वीप स्थित है फिजी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और फिजी की राजधानी शुआ है। क्वेश्चन 34, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? तो 5 देशों से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। दोस्तों, इससे पहले भी जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन के 10 सेट डाला गया है, तो उसे प्लेलिस्ट से जाकर देखिएगा। और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का सेट भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 35, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना, सही है। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषय की जांच कर विचार विमर्श करना, यह भी कथन सही है। उपर्युक्त विषयों विशेष कर इनमें संबंधित नीति और कार्य बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, यानी उपयुक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 में प्रावधान किया गया, इसका याद रखिएगा। क्वेश्चन 36, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो सांसद को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। यह कथन है कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, भारतीय संविधान मान्यता देता है? तो यह धार्मिक और भाषायिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है अल्पसंख्यक के रूप में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर्टिकल 29 और 30 यह अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? तो जिला परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्राम प्रधान, पंचायत समिति और जिला परिषद का सदस्य सभी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 40, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना सहायता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 275, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 41, नाबीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? क्वेश्चन 42, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? तो एक बार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह पुष्कर मेला
भगवान ब्रह्मा से संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 43, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो SDG 12, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। SDG 12 यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। 17 SDG गोल, इसमें से 12वां यह जिम्मेदारी पूर्ण। क्वेश्चन 45, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, कौन सा फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है? सरसों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है? मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, कहा जाता है अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और किसके बीच अंतर जानता है? तो विनिमय पत्र के बीच, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और विनिमय पत्र के बीच अंतर जानता है। क्वेश्चन 49, किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचता है? विसरण द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस है? आर्गन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, जबकि ऑक्सीजन है 21% और आर्गन है 0.93%। नंबर पे आर्गन है, याद रखिएगा।